हेलो दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मछली का ब्रीडिंग प्रोसेस दिखाने वाला हूं वो है कॉमन कार्प मछली का ब्रीडिंग प्रोसेस। इस मछली को किस तरह से हेचरी में ब्रीडिंग कराया जाता है, किस तरह से इंजेक्शन दिया जाता है और इस मछली से किस तरह से बच्चा बनाया जाता है, पूरा जो प्रोसेस है मैं इस वीडियो में आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस मछली को ब्रीडिंग कराने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी काम होता है वो है मछली का सिलेक्शन करना। इसके लिए तालाब में से बहुत अच्छा वाला मछली को सिलेक्शन किया जाता है। जिस मछली का पेट में अंडा है उस तरह का मछली को तालाब से सिलेक्शन करके उठाया जाता है। इसके लिए दो तरह का मछली का ज़रूरत होता है, एक है मेल मछली, दूसरा है फीमेल मछली। और इसका जो रेशियो होता है वो है 1:1, यानी एक फीमेल मछली के लिए एक मेल मछली का ज़रूरत होता है और उसी हिसाब से इसको उठाया जाता है। इसके बाद इस मछली को कंडीशनिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। कंडीशनिंग प्रोसेस में अगर मछली को नहीं रखा जाता है तो ये मछलियाँ सही से अंडा नहीं देती है। लास्ट में देखा जाता है जो मछली के पेट में बहुत ज़्यादा अंडा रह गया, इसीलिए कंडीशनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए 5 से 6 घंटा तक कंडीशनिंग प्रोसेस में रख दिया जाता है। एक टैंक में मेल को रखा जाता है और दूसरा टैंक में फीमेल मछली को रखा जाता है। दोनों मछली को अलग अलग टैंक में कंडीशनिंग प्रोसेस में रख दिया जाता है। एक साथ नहीं रखा जाता है। एक साथ रखने से मछलियाँ कई बार खुद ब खुद ब्रीड भी कर देती है। कॉमन कार्प थोड़ा सा पानी देने से ये कई बार रेडी होती है, तब अपने आप ही अंडा छोड़ देती है। इसीलिए अलग अलग टैंक में रख दिया जाता है। 5 से 6 घंटा कंडीशनिंग हो जाने के बाद मछली को पकड़ना होता है, क्योंकि मछली का बॉडी वेट जो है वो निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है। बिना वेट निकाले मछली का डोज तैयार नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं मछली का डोज देने के लिए अलग अलग वेट हिसाब होता है, जैसे कि 1/4, 2/4, 1/3 इस तरह का डोज होता है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज। तो बॉडी वेट का हिसाब से उस हार्मोन को तैयार किया जाता है, इसीलिए वेट निकालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और वेट निकालने के लिए दोनों मछली का वेट निकालना होता है, फीमेल का भी अलग से और मेल का भी अलग से निकालना होता है। तो मेल का जो डोज होता है वो अलग होता है, फीमेल का जो डोज होता है वो अलग होता है, इसीलिए अलग अलग निकालना होता है। और इस मछली को डोज करने के लिए 2 तरह का मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। एक है पीजी, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और दूसरा है वन टाइम ओवरवेन। इस तरह का बहुत सारा मेडिसिन मिल जाता है जो इसको हम लोग वन टाइम या सिंथेटिक हार्मोन बोलते हैं। ये 2 तरह का मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। 2 तरह का मेडिसिन का 2 तरह का डोज होता है। अगर कोई पीजी से इस मछली को डोज करना चाहे तो उसके लिए 2 डोज देने का ज़रूरत होगा, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज। फर्स्ट डोज सेकंड डोज देने के बाद ही ये मछलियाँ ब्रीड करती है। तो फर्स्ट डोज में क्या होता है, सिर्फ फीमेल मछली को डोज देकर छोड़ दिया जाता है और 6 घंटा बाद फिर से फीमेल मछली को सेकंड डोज दिया जाता है और उसी के समय मेल मछली को भी डोज दिया जाता है। मेल मछली को सिर्फ एक ही डोज दिया जाता है। और वन टाइम में क्या होता है, यानी सिंथेटिक में एक ही बार में एक ही डोज में मछली अंडा दे देती है। फिलहाल लोग इस मछली को बहुत ज़्यादा डोज करते हैं वन टाइम से। इसका प्राइस थोड़ा कम होता है और बहुत ही कम समय लगता है और एक ही डोज में अक्सर मछलियाँ अंडा दे देती है। इस मछली का डोजेस देने के बाद ये मछलियाँ लगभग 6 घंटा बाद अंडा देना स्टार्ट कर देती है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों मछली को डोज देकर एक ही टैंक में छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे ऊपर से शावर देने का ज़रूरत होता है। पानी घूमता रहेगा तो मछलियाँ एक एनवायरनमेंट जो है, मछली का ब्रीडिंग करने का जो एनवायरनमेंट है वो तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से मछलियाँ बहुत आसानी से ब्रीड करती है और अंडा भी अच्छा खासा देती है। और 6 घंटा बाद आप देखोगे कि टैंक की तली में अंडा आपको दिख रहा है और ये मछलियाँ जो ब्रीड करती है वो भी आपको बहुत आसानी से दिख जाएगी। लेकिन ये अंडा निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस अंडे में थोड़ा सा ग्लू टाइप का रहता है जो चिपकने वाला होता है और टैंक की तली में ये चिपक जाती है, जिसकी वजह से इसको निकाल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और कुछ अंडा निकल जाता है, मैक्सिमम अंडा जो है वो चिपक के रह जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। आप स्केल ले सकते हैं या टीना का जो छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं। इससे टैंक की तली में एक ही साइड से घुमाते क्रूज देना होगा, जिससे ये अंडा जो है वो निकल जाएगी। बहुत आसानी से निकल जाती है। अंडा निकल कर जो ओवर पाइप होता है, साइड से जो पाइप रहता है, उससे बाहर की तरफ आप अगर हप्पा लगा के रखते हैं तो उस हप्पा में चली जाएगी। इसके अलावा भी आप चाहें तो इस अंडे को खुरचने के बाद पानी को घुमा सकते हैं।
घुमाने से अंडा एक साथ हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको इस मछली को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप अंडा को कुरुच लीजिए। अंडा जब छूट जाती है तब आपको मछली को निकाल लेना है। मछली को निकालने के लिए नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट का मदद से बहुत आसानी से इस मछली को निकाल सकते हैं और अंडा जो है वो टैंक में ही रह जाएगा। अगर साइड से ओवर पाइप नहीं है तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मछली को पकड़ते हैं। एक बड़ा सा नेट लीजिए जिसमें अंडा ना फंसे, अंडा बाहर की तरफ चली जाए और ये जो मछली है वो नेट में आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बड़ा फास्ट वाला नेट का इस्तेमाल किया, जिसके मदद से अंडा जो है वो बाहर की तरफ चली गई है और सारा मछलियाँ इस नेट में फंस चुकी है। तो इस तरह से करने के बाद हमें जो काम करना है, मछली को हटा देना है। मछलियाँ हटा देने के बाद इस अंडे को निकालना है। तो निकालने के लिए अक्सर जो है एक कलेक्शन टैंक रहता है। अगर नहीं रहता है तो क्या किया जाए। और एक कलेक्शन टैंक के बारे में मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में दिखा चुका हूँ किस तरह से निकाला जाता है। और इसमें नहीं है तो इस चीज़ को देख लीजिए किस तरह से नहीं इसको निकालेंगे। इसके लिए पानी को आप एक बड़े से गमले से घुमा सकते हैं। आप चारों तरफ से राउंड घुमाएंगे तो ये अंडा जो है वो सेंटर में आके जम जाएगी। इसके बाद आपको इसको निकालना है। निकालने के लिए बहुत ही सॉफ्ट एक कपड़ा का जो हापा होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अंडा ना फटे, अंडा ना घिसे। इस चीज़ को पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसीलिए सॉफ्ट एक हपा का इस्तेमाल किया जाता है। जब अंडा जम जाती है तो ये हपा के मदद से इसको बहुत आसानी से उठाया जा सकता है। और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसको उठाया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हप्पा, और इस हप्पा से हम लोग ये जमा हुआ अंडा को खींचेंगे तो ये अंडा जो है वो नेट में बहुत आसानी से आ जाएगी। और ये अंडा फटती नहीं है क्योंकि ये अंडा काफ़ी मजबूत होती है, बहुत सख्त टाइप का होती है। और दूसरा मछली का अंडा देखेंगे तो वो बहुत ही नरम होता है और थोड़ा सा प्रेशर पड़ने से वो फट जाता है। तो इसमें उतना झमेला नहीं है, बहुत हार्ड होता है ये अंडा, बहुत आसानी से फटता भी नहीं है। और इसके लिए इसके साथ थोड़ा सा सख्ती से भी काम किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, झकाना, हिलाना डुलाना सब कुछ किया जा सकता है, कुछ नहीं होता है। और इसके बाद इसको सूखा करके भी निकाला जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा सूखा करके हम निकाले हैं तो मछली का अंडा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अंडा में कुछ प्रॉब्लम है जो कि टैंक में होता है। जब मछलियाँ ब्रीड करती है तो उसमें मछली का बॉडी का शेल जो है वो निकलता है। कई बार मछलियाँ लफाती है जिसके वजह से शेल जो है वो निकल जाता है। तो ये शेल वगैरह ये अंडे में हो सकता है। इसके लिए इसको थोड़ा सा क्लीन करना होता है और हाथ से ही बहुत आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं। और अंडा अगर ज़्यादा चक्का आपको दिखे तो आप इस चक्के को भी तोड़ सकते हैं। थोड़ा हल्का रगड़ने से ये चक्का जो है वो छूट जाता है। अंडा जितना झरझरा रहता है उतना हैचिंग में आसानी होती है, बहुत आसानी से हैचिंग हो जाता है। इसके अलावा भी अंडा ख़राब कम होता है, इसीलिए शेल को निकाल दीजिए। कचरा वगैरह हाथ से ही निकाल सकते हैं। इसके बाद इस अंडे को जार या फानल में डाल सकते हैं। इसमें लगभग ये अंडा को हैच होने में 36 घंटा का समय लगता है, जहाँ पे दूसरा मछली का अंडा जो है लगभग 24 घंटा में हैच हो जाती है। तो यहाँ पे इस अंडा का शेल ज़्यादा मोटा होने की वजह से इसका समय ज़्यादा लगता है, 36 घंटा का समय लगता है। इसके बाद ये धीरे धीरे इस जार में घूमते घूमते बच्चा को तैयार कर देती है और हैच होने के बाद बच्चा निकल जाता है। तो दोस्तों ये था कॉमन कार्प या गोल्डन का जो ब्रीडिंग प्रोसेस है, यानी बच्चा बनाना, अंडा निकालना, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया। बहुत आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन ये अंडा जो है थोड़ा मोटा होने की वजह से इसका शेल जो है ये जार में बहुत आसानी से घुलता नहीं है। कई बार क्या होता है, ये शेल जो है वो बहुत ही मोटा आकार ले लेता है, फंगल जैसा बैठ जाता है। तो उसको क्लीन करना होता है। बच्चा हो जाने के बाद उसको क्लीन करना ही पड़ता है, नहीं तो बच्चा मर जाता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाती है। तो इसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है। मेरे हिसाब से मेरा जो पुराना कुछ वीडियो है उसमें मैंने उस प्रोसेस को दिखाया हूँ। आप चाहें तो उस तरह का उस वीडियो को भी थोड़ा सा घूम के निकाल के देख सकते हैं, जिससे आपको आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो बच्चे को सेलिंग के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो इसके पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों ये जो बच्चा है वो तैयार होने में यानी सेलिंग करने में लगभग 72 घंटा का समय लगता है। जब इस मछली का उम्र 72 घंटा हो जाता है तो ये बच्चे को सेलिंग कर दिया जाता है। तो ये सीड को या स्पॉन को सेलिंग करने के लिए अक्सर जो ऑक्सीजन पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है
और पैकेजिंग में बहुत आसानी से इसको सेलिंग भी कर दिया जाता है। तो ये सेलिंग का प्रोसेस बहुत ही आसान सा है। मैंने काफ़ी सारा वीडियो में बताया, दिखाया भी। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, ये बच्चा जो तैयार हो चुका है और इसका सेलिंग भी चल रहा है, ऑक्सीजन पैकिंग चल रहा है। फिर इसको मार्केट में सेल कर दिया जाएगा, यानी पार्टी इस मछली को ले जाके अपने तालाब में फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने कोशिश किया इस मछली का पूरा प्रोसेस दिखाने के लिए, किस तरह से ब्रीडिंग किया जाता है। तो आपको इस प्रोसेस कैसा लगा ये कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।